हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्ड्स इन इज मैक्सिमम इन। मीन्स हम बता रहे हैं CH4H2 और कार्बन डाइऑक्साइड में किस मॉलिक्यूल में टू कोवलेंट बॉन्ड्स के बीच में मैक्सिमम एंगल होगा। सो की कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। देखिए, मैक्सिमम एंगल जानने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर की शेप कैसी है और कितने लोन पेयर उस पर प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें। इसके लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो पहला मॉलिक्यूल हमें दिया है CH4। कार्बन में होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कार्बन पे देख रहे हैं 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो एंगल कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 109.5 डिग्री। मीन्स 109.5 डिग्री ये एंगल होता है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स में, जब उसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं उसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है H2O। देखिए, इसको आप इससे भी समझ सकते हैं। H2O में ऑक्सीजन में कितने होते हैं आपके, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बना लेंगे और कितने बचे, 2 लोन पेयर बच जाएंगे इस पे। अब देखिए, इस पे 2 लोन पेयर हैं 1 और 2 और 2 सिग्मा बॉन्ड है 1 और 2। 2 सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया टोटल, 4। 4 का मतलब sp3। अब देखिए, अब sp3 है, इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए था और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए था, बट नहीं। अब इसमें ये जो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है ना, ये क्या करेंगे, इसमें रिपल्सन क्रिएट कर देंगे। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा, तो ये जो एंगल है, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, वो हो जाएगी बेंट। और एंगल भी क्या रहेगा, वो 109.5 डिग्री से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 104.5 डिग्री। यानी कि अब ये जो 2 कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि HOH, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है HOH ये वाला, इसके बीच में ये एंगल कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्री। ठीक है, इतना रिड्यूस हो गया। तो H2O तो एंगल है, H2O तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि H2O से ज़्यादा एंगल CH4 में प्रेजेंट है। ये 104 है। ठीक है, नेक्स्ट हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है CO2। CO2 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन में होते हैं आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे और बाकी के 2 दूसरी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कार्बन पे देखिए, ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 2 और 2 पाई बॉन्ड। लेकिन हम किसको कंसीडर करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। sp2 का मतलब क्या हो गया भाई, 180 डिग्री एंगल, क्योंकि ये शेप कैसी आपको दिख रही है, लीनियर दिख रही है और ये दोनों ही ऑक्सीजन से अपोजिट साइड में है, यानी ये एंगल कितना हो गया यहाँ पे, ये 180 डिग्री। तो आप देखिए 109, 104 और 180 सबसे ज़्यादा एंगल कौन बड़ा हुआ, 180 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, A, CO2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।